सुशांत सिंह राजपूत केस में एक चीज़ बार बार निकल कर आ रही है, जांच में जो लूप होल्स हैं वो, और उसके बाद एक सवाल सामने आ रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब इस पर कुछ जो लिब्रांडू चैनल्स हैं, जो लिबरल गैंग है, कम्युनिस्ट हैं, तो उनका जो मेन मुद्दा है वो क्या कर रहे हैं, वो इस सुशांत सिंह राजपूत केस जो है, जो सुसाइड है क्या है, जांच का विषय है फ़िलहाल, तो इसको खाली और खाली सुसाइडल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सीबीआई की ज़रूरत है ही नहीं, नॉर्मल पुलिस कर लेगी जांच तो हो जाएगी। नॉर्मल भी मतलब मुंबई पुलिस जांच कर लेगी तो जांच ठीक से हो जाएगी। और यही कहना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी है, ये हम बार बार सुनते आए हैं कि हमारी मुंबई पुलिस सक्षम है और जांच अच्छे से कर सकती है। तो कुछ ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि ये सुसाइडल केस ही है और इसको सुसाइडल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सीबीआई जांच नहीं चाहते इस केस में। और बाकी जनता जो कहीं ना कहीं सुशांत के सपोर्टर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, उनको भी गुमराह कर रहे हैं कई सारे एंगल्स दिखाकर। मैं उन सारे एंगल्स पे भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये बात कर लूँ कि सीबीआई की ज़रूरत क्यों है, और ऐसे लोगों को एक छोटा सा जवाब हो जाए हमारी तरफ से कि सीबीआई की ज़रूरत क्यों है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खाली एक सुसाइडल एंगल वाला केस ही है और इसमें सीबीआई की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि सीबीआई की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग जब कभी स्कूल में पढ़ते होंगे तो स्कूल में हमारे जो यूनिट टेस्ट होते थे, जो हाफ ईयरली होते थे, जो फाइनल एग्ज़ाम्स जो हम देते थे, शमाई वगैरह के पेपर, तो उसमें जब हमारे पेपर जाते थे तो उसको टीचर्स चेक करते थे। अब वो जो टीचर्स होते थे ना, वो टीचर्स निष्पक्ष रूप से जांच करते थे कॉपियों की। ऐसा नहीं कि मैंने टेस्ट दिया, मैंने पेपर दिया और मेरा पेपर मेरी बगल में बैठे हुए सीट पे बैठा है मेरा दोस्त, उसने चेक कर दिया। ऐसा तो नहीं होता था ना कि मतलब मेरा पेपर मैंने दिया और मेरा दोस्त चेक कर रहा है, या मेरे पापा चेक कर रहे हैं, या मेरी मम्मी चेक कर रही हैं, या कोई और मेरा रिश्तेदार चेक कर रहा है। जांच होती थी उन पेपरों की निष्पक्ष रूप से। निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष का मतलब होता है कि किसी का पक्ष ना लेना, ठीक है। मतलब निष्पक्ष रूप से, मतलब भाई हाँ, मैं एक वो वाला सीन होता है ना, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, तो वही सीन उन पेपरों को चेक करने में भी होता था कि जो टीचर्स हैं वो निष्पक्ष रूप से जांच करते थे। और उसके बाद ही जो बच्चा होता है, उसके जो छात्र के जो नंबर आते हैं, जो मार्क्स ऑब्टेन करता है, वो उसके हिसाब से उसको अगली क्लास में प्रमोशन मिलता है, वो अगली क्लास में जाता है। अब सपोज़ कीजिए कि एक बच्चा है, उसने पेपर दिया और वो अपने ही दोस्त से चेक करवाने लग जाए कॉपी, तो वो कहाँ तक सही है? अगर मेरे जानने वाले मेरी कॉपी चेक करने लगे हैं तो वो कहाँ तक सही है? और ये सारे टीचर्स निष्पक्ष रूप से ही करते थे, लेकिन कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे कई जगह। अभी जो रिसेंटली कुछ साल पहले जब थोड़ा सा सुनने में आती थी कि हाँ भाई बोर्ड परीक्षाओं में चीटिंग हो गई, या स्कूल में या कॉलेज में चीटिंग करते हुए पकड़े गए छात्र, तो उनकी मदद टीचर्स कर रहे होते थे, ऐसा भी देखा गया था कई जगह। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर उस चीज़ में मतलब सोच का, जांच का विषय ये है कि उस दौरान हमें कुछ ऐसे टीचर्स वहाँ पर लगाने चाहिए जो कि निष्पक्ष रूप से जांच कर सकें। अब वही चीज़ कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में घूम फिर कर आ रही है। कैसे आ रही है वो सारे एंगल मैं आपको भी बताने वाला हूँ। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें इस वीडियो में मैं निकाल रहा हूँ। पॉइंट्स जो हैं सीबीआई जांच के लिए क्यों ज़रूरी है वो सारे। तो ये एग्जांपल था छोटा सा स्कूल लाइफ का, ठीक है। अब समझते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरू से लेकर अब तक हुआ क्या है, जिसकी वजह से सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और वो सारे जो कम्युनिस्ट हैं, जो लिबरल गैंग है, वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दें कि सीबीआई जांच क्यों चाहिए। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब 14 जून 2020 को ये खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली है, तो उस दिन सबसे पहले जो प्रकरण सामने आए, तो उनकी जब सिस्टर घर पर पहुंचती हैं, तो उनकी सिस्टर के घर पर पहुंचने से पहले ही बॉडी जो थी वो जिस फंदे पर
झूल रही थी, जो भी था, तो उस फंदे से उसे उतार कर बेड पर लिटा दिया गया था। सबसे पहला मुद्दा, क्यों उतारा गया उसे ऐसे? अगर किसी ने सुसाइड की है, आत्महत्या की है, तो यह हक केवल पुलिस को होता है, केवल फोरेंसिक को होता है। फोरेंसिक मेन होती है, फोरेंसिक टीम जो होती है वो करती है ये काम, पुलिस भी नहीं करती। फोरेंसिक टीम का आना ज़रूरी होता है और उसके बाद ही बॉडी के साथ, क्राइम सीन के साथ या सस्पेक्टेड सीन के साथ, सस्पेक्टेड जो एरिया होता है उसके साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़, तहकीकात की जाती है। तो अब वो बॉडी क्यों उतारी गई बिना फोरेंसिक टीम के, पहली बात। उसके बाद सुशांत की सिस्टर आई हैं वहाँ पर, मीतू सिंह जी। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर 2 एम्बुलेंस देखी गई। बहरहाल उन 2 एम्बुलेंस का जो सच था वो तो अक्षय ने रिपब्लिक चैनल जो है उस पर बता दिया था कि क्यों 2 एम्बुलेंस आई थी। वो हम आपको बता चुके हैं कि एक एम्बुलेंस का जो व्हीलचेयर था वो ख़राब था, इसलिए दूसरी मंगाई गई थी। अब इस पे एक मुद्दा और आ गया कि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि जो बॉडी थी, जो फंदे पर थी, वो फंदा चाकू से काटकर उसने बॉडी को उतारा, जबकि जो एम्बुलेंस है उसका जो ओनर है अक्षय, उसने रिपब्लिक पे कहा कि बॉडी को उसने उतारा। और जबकि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था लक्ष्मण, उसने कहा कि बॉडी को उसने और पुलिस ने उतारा। अब ये 3 लोग हैं, एक काम है, एक काम मतलब बॉडी उतारी गई, 3 लोग मतलब सिद्धार्थ पिठानी, अक्षय और आपका लक्ष्मण, तो 3 लोग हो गए। और इन तीनों ने उतारी बॉडी, एक बॉडी, 3 स्टेटमेंट एक चीज़ के लिए। इट्स अ लूप होल। सबसे पहला इसका जांच होनी चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए। इसके बाद फिर जब इस पर जांच चलती रही, इसके बाद कितने एंगल दे दिए गए इस केस को। स्टार्टिंग में जैसे नेपोटिज्म का एंगल दे दिया गया, फिर पता नहीं कितने कितने मतलब ब्रेकअप का एंगल कि मतलब खुश नहीं थे अपने रिलेशनशिप से, ये वो वगैरह वगैरह। जबकि यार वो जिंदा दिल इंसान था, ऐसा कुछ नहीं था। रिलेशनशिप्स वो पहले भी देख चुका था, तो ऐसा कुछ नहीं, इतना हारा वो इंसान नहीं था कि रिलेशनशिप्स की वजह से ये सब कर ले। और रही बात नेपोटिज्म की, नेपोटिज्म है, सबको पता है, बट उसकी वजह से एक ज़िंदा दिल इंसान जो अपनी लाइफ में इतना कामयाब था वो सुसाइड नहीं कर सकता। ये एक पॉइंट है सोचने वाला। बहरहाल उस मुद्दे पर नहीं जाता, आगे एक पॉइंट गिनवाता हूँ। इसके बाद जो बॉडी थी, जो सुशांत की बॉडी थी, उसका पीएम कर दिया गया। और जो पीएम हुआ है वो रात को हुआ है 11 बजे, जैसा रिपोर्ट्स बाहर हैं मार्केट में, सोशल मीडिया में जो खबरें हैं कि पीएम रात को किया गया 11 बजे के आसपास। और ये शायद नॉर्मल जो पैथोलॉजी पढ़ रहा होगा एक बंदा, पैथोलॉजी का स्टूडेंट होगा नॉर्मल, शायद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी होगा, उसको भी पता होगा कि पोस्टमार्टम रात को नहीं किया जाता, ये दिन में किया जाता है। तो रात को क्यों किया गया, किसकी परमिशन से रात को किया गया, ऐसी कौन सी हपड़ा थपड़ी थी जो रात को पीएम कर दिया गया। एक और पॉइंट, मेन पॉइंट है ये भी, क्यों किया गया। अब एक और पॉइंट आता है, सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ के हैं वो कहाँ हैं और है क्या उनमें। ये भी बोला गया कि सीसीटीवी जो कैमरास थे वो बंद कर दिए गए थे। क्यों बंद कर दिए गए थे भाई, क्या रीज़न था? अभी तक तो रीज़न है नहीं मार्केट में कि सीसीटीवी क्यों बंद कर दिए गए। ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद बिहार पुलिस जो है वो 25 जुलाई को जब केस रजिस्टर करती है, तो केस रजिस्टर करने के बाद 27 तारीख को जब एफआईआर रजिस्टर हो गई बिहार में, तो 27 तारीख को बिहार पुलिस मुंबई के लिए रवाना होती है। अब मुंबई जब आ जाती है बिहार पुलिस, उसके बाद बिहार पुलिस के साथ जिस तरीके का बर्ताव होता है, बिहार पुलिस एफएसएल रिपोर्ट मांगती है, नहीं मिलती है। बिहार पुलिस
ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगते नहीं मिलती बिहार पुलिस, पीएम रिपोर्ट मांगते नहीं मिलती बिहार पुलिस, सीसीटीवी फुटेज मांगते नहीं मिलती बिहार पुलिस, जो बयान लिए गए थे लोगों के उसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए वो रिपोर्ट मांगते नहीं मिलती बिहार पुलिस। दिशा सलान केस के लिए मालवानी पुलिस के पास जाती है फाइल्स मांगने, जो दिशा सलान केस की फाइल्स थी, फोल्डर था, वो नहीं मिलता। बिहार पुलिस के जो दोनों टीमें थी उसमें जो लोग थे उन पुलिसकर्मियों को जबरन धक्के देकर वैन में बिठा दिया जाता है और उनको प्रेस तक को संबोधित नहीं करने दिया जाता है। एक और पॉइंट, क्यों, किसकी परमिशन पे? तो ये ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत मेन हैं, जो अहम हैं। पुलिस आ रही है दूसरे स्टेट से आपके स्टेट में किसी केस की जांच करने और आप उसको डिटेल्स तक नहीं दे रहे हो, ये जांच का विषय है। उसके बाद फिर एक चीज़ और, जब बिहार डीजीपी ने ये चीज़ देखी कि कहीं ना कहीं जो मेरे थोड़े से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं उनके साथ जांच में सहयोग नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, बड़े लेवल का अधिकारी भेज देता हूँ। फिर वो विनय तिवारी जी को जब एसपी को भेज देते मुंबई में, तो विनय तिवारी जी को जबरन क्वारंटाइन कर लिया गया। एक और मेन पॉइंट, विनय तिवारी जी जब दिशा सलान वाला केस और इस केस का, सुशांत सिंह राजपूत केस का एंगल ढूंढना चाह रहे थे, जब इन दोनों का एंगल एक साथ निकालना चाह रहे थे, गुत्थी सुलझाना चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो सकता है कि ये दोनों केस जुड़े हो सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोग जो एक दूसरे को जानते हों उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई हो, मतलब एक हफ्ते के अंतराल में ही, और ये कैसे हो सकता है, और दोनों सुसाइड। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं विनय तिवारी जी आगे काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें जबरन क्वारंटाइन कर दिया गया बीएमसी के रूल्स बताकर, जबकि हमने आपको बीएमसी की गाइडलाइंस के बारे में बताया था। अगर सरकारी अधिकारी आता है किसी अहम काम के लिए, मेन मुद्दे के लिए, तो एग्जेम्पशन मिल सकता था, जो कि नहीं दिया गया। तो ये एक और पॉइंट है। और दिशा सलान केस की फाइल्स डिलीट हो गई, एक अहम केस जो सुसाइडल केस बताया गया था, 1 महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ उस केस को पूरी तरीके से, और उसकी फाइल्स डिलीट हो जाना, मतलब क्या है, क्या ये मेरा नॉर्मल सिस्टम में कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर होता है ना, सालों साल चल जाता है किसी भी इंसान के, मतलब 10 साल से भी मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पास 10 साल पुरानी तस्वीरें होंगी, 10 साल पुरानी अपनी डिटेल्स होंगी, लेकिन इनके पास 1 महीने पुरानी जो फाइल्स थी वो इन्होंने डिलीट कर दी। इसके बाद ये बहुत अहम जांच का विषय हो जाता है, लूप होल हो जाता है जांच में। फिर कहीं ना कहीं किसी युवा मंत्री का भी नाम इस केस में आ गया। अब युवा मंत्री का नाम इस केस में आ गया तो जांच का विषय है। जब नाम आया है तो जांच की जानी चाहिए इस चीज़ की, इसके लिए सीबीआई जांच ज़रूर होनी चाहिए। फिर एक सवाल कूपर हॉस्पिटल पर भी उठ गया। कूपर हॉस्पिटल जिसने पीएम किया था, पहले तो पीएम रात को किया गया 11 बजे, जो कि अलाउड नहीं है, एज़ पर द रूल्स सही नहीं है, क्योंकि वो साक्ष्य नहीं मिल पाते रात को पीएम करने पर जो सुबह मिलते हैं, ऐसा पैथोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो अब कूपर हॉस्पिटल है क्या, किसका हॉस्पिटल है? तो बेसिकली कूपर हॉस्पिटल जो है वो बीएमसी के अंडर आता है, और बीएमसी महाराष्ट्र सरकार के अंडर आती है। तो जब बीएमसी ने एक आईपीएस लेवल के अधिकारी को क्वारंटाइन कर लिया कुछ रूल्स का हवाला देके, जिन रूल्स में एग्जेम्पशन दिया जा सकता था, उनका हॉस्पिटल जो है कूपर हॉस्पिटल, जो कहीं ना कहीं चैरिटी पाता है, जो कहीं ना कहीं संभाला जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स, पीएम रिपोर्ट्स, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, जो सब ये सब हैं, इसकी जांच अगर स्वयं सरकार करेगी या स्वयं वहीं की लोकल पुलिस करेगी तो कितना सही होगा। अगर इस पर सीबीआई जांच करे तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि फिर ये वही वाला एग्जांपल हो जाएगा जो मैंने पहले दिया था कि स्कूल में कॉपी अगर आपका दोस्त चेक करेगा तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सीबीआई जांच की मांग की जानी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब इसके बाद कुछ और मुद्दे आए।
जैसे संदीप सिंह हैं, जैसे सिद्धार्थ पिठानी हैं, इन दोनों के जो बयान हैं ना वो बड़े संदेहास्पद हैं। तो बयान बदल रहे हैं काफ़ी बार, ऐसा रिपब्लिक टीवी पे देखा गया, और ये भागते हुए भी नज़र आया। रिपब्लिक जो चैनल है अर्नब का, उस पर थोड़े से सवाल किए गए, भाग खड़े हुए। एक और पॉइंट है सीबीआई जांच का, क्योंकि ऐसे तो जांच इसकी नहीं हो पा रही है सही से, क्योंकि अगर होनी होती तो 50 दिन में सिद्धार्थ पिठानी है या संदीप सिंह है, इनके प्रॉपरली स्टेटमेंट होने चाहिए थे, प्रॉपरली इनकी जांच होनी चाहिए थी। तो अगर ये सब किया जाता तो अभी तक इतने लूप होल्स इसमें होते ही ना। इसके बाद फिर कल हमने ये भी देखा था कि मीडिया ने जब मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया तो उसमें कमिश्नर जो थे उन्होंने एक चीज़ और कह दी कि मतलब तीखे सवाल लेने से थोड़ा सा बचते हुए नज़र आए वो, जब उन्होंने पूछा कि किसी यंग पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट है तो, और साथ ही साथ जो बाकी चीज़ें हैं 50 दिनों में जो लूप होल्स रहे रिगार्डिंग जो मेडिको लीगल एविडेंसेस जो आपने नहीं दिए बिहार पुलिस को, उन सब पे जब क्वेश्चन करे गए तो फिर थोड़ा सा मुंबई पुलिस बिफरती हुई नज़र आई। और उन्होंने साथ ही साथ ये तक कह दिया मीडिया को कि अपने कैमरे बंद कर लीजिए अब, और इस तरीके का बिहेवियर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भी एक जांच का विषय है भाई, अगर आप लोग सही हैं, आप जांच सही कर रहे हैं, तो फिर सवालों पे बिफरना क्यों, उनका मतलब बेबाकी से जवाब दिया जाना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है, मेन मुद्दा है। अब इसके बाद कुछ सुशांत के दोस्त जैसे गणेश हैं वो भी सामने आए थे, उन्होंने भी बयान दिया था कि सुशांत ने खुद उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला, उनकी लाइफ सेव करी, और उनको जो उनका काम था, जो वो डांस क्लासेस चलाते थे, उनमें बहुत हेल्प करी। तो जो बंदा इतनी हेल्प लोगों की करता था, जो बंदा लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालता था, वो सुसाइड कैसे कर सकता है? एक छोटा सा पॉइंट आप देखिए, सोच कर देखिए ना इन जनरल। तो ये भी जांच का विषय है, इसके लिए भी सीबीआई जांच अवश्य होनी चाहिए। सीबीआई जांच के बाद काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि होता क्या है ना, जब तक किसी चीज़ पर निष्पक्ष रूप से जांच नहीं होगी तो चीज़ें बाहर नहीं निकल कर आ सकेंगी। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के एक बहुत जाने माने इंसान थे। सडनली एक दिन पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं रहे। अभी तक पूर्णतया कोई ये नहीं कह सकता, मतलब 125 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, विवादास्पद चीज़ है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कैसे अपना शरीर त्यागा था, क्या हुआ था, किसी को नहीं पता, क्योंकि जांच नहीं की गई। सुभाष चंद्र बोस जी, आज तक किसी को नहीं पता हुआ क्या था, बस लोग कयास लगाते हैं ऐसा हुआ होगा और वैसा हुआ होगा, किसी को नहीं पता क्या हुआ। राजीव दीक्षित जी के बारे में भी बहुत धड़ों में लोग बटे हुए हैं, 2 धड़ों में, किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि प्रॉपरली जांच नहीं हुई। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर जांच की जानी चाहिए। अगर शायद उस टाइम जब ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे या सुभाष चंद्र बोस जी थे, इस वक्त या राजीव दीक्षित जी थे, उस टाइम सोशल मीडिया का दौर होता तो चीज़ें खुलकर निकल कर सामने आती। जैसे कि ये केस है सुशांत सिंह राजपूत का, ये केस भी एक सुसाइडल एंगल बताकर, एक नेपोटिज्म का एंगल देकर कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया जाता अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस केस पर काम नहीं करते। तो हेड्स ऑफ टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने इस केस पे काम किया है और इस केस को ज़िंदा रखा है, एक चिंगारी जलाए रखी है ताकि केस जो है इस पर जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके। और वो लोग, जो कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, मैंने ये भी सुना सोशल मीडिया में कि जो सुशांत सिंह राजपूत थे उनकी आदतें ठीक नहीं थी, काफ़ी चीज़ें कई लोगों ने, मेंटली डिस्टर्ब थे। चलो अगर तुम ऐसा कहते हो तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन जो भी थे, जैसे भी थे, जो भी था वो इंसान, उसने दुनिया छोड़ दी है और संदिग्ध परिस्थितियों में छोड़ी है। और कोई भी इंसान हो, एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर द इंडियन लॉ, एज़ पर द इंडियन ज्यूरिसडिक्शन, उसका ये हक बनता है कि उसकी जो
उसके साथ प्रकरण हुआ है, जो उसके साथ घटना हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए, 101% होनी चाहिए। इसके लिए मैं और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस केस में जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं, अपील करते हैं सीबीआई जांच की, और सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स हैं। मैंने शायद थोड़े से कम लूप होल्स गिनाए हों। अगर प्रॉपरली जो जांच करता है, जिन्होंने इस पर जांच करी होगी, उनके पास और भी ऐसे लूप होल्स होंगे जो इस केस के संबंध में होंगे, जिनसे इस केस में सीबीआई जांच की रिक्वायरमेंट का पता चले और इस केस पर प्रकाश डाला जाए। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें अपने जो सुझाव हैं, जो अपने क्वेश्चंस हैं हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष।